आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर एक दिन एक लड़की आंध्र प्रदेश से मुंबई आई थी। लाखों लोगों की तरह इन्हें भी बॉलीवुड में अपना नाम कमाना था और ये लड़की थी समीरा रेड्डी। मुंबई में ही पढ़ाई पूरी करने के बाद समीरा निकली काम की तलाश में। यूँ तो समीरा अपने आप को बदसूरत कहती थी बचपन में, लेकिन इस खूबसूरत हसीना को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके किस्मत में क्या लिखा है। गजल सिंगर पंकज उदास के म्यूजिक वीडियो में पहली बार फीचर हुई समीरा। इसके बाद ये स्टार डेब्यू करने वाली थी एक तमिल फिल्म से, लेकिन वो फिल्म बन ही नहीं पाई। और फिर एक दिन कुदरत इन पर मेहरबान इस कदर हुई कि उन्हें मिला मौका अपना सपना साकार करने का। बॉलीवुड में रखा इस हसीना ने कदम फिल्म मैंने दिल तुझको दिया से। फिर तो फिल्मों की बरसात होने लगी समीरा के लिए। डरना मना है, मुसाफिर, नो एंट्री, रेस, दे दनादन, आक्रोश जैसी कई फिल्मों में ये एक्ट्रेस आई नजर। हिंदी फिल्मों की ही क्यों बात करें, इस एक्ट्रेस ने कई साउथ इंडियन फिल्में भी की है। इनफैक्ट समीरा वो पहली इंडियन एक्ट्रेस है जिनके नाम पर एक वीडियो गेम बनाया गया था। समीरा द स्ट्रीट फाइटर नाम के इस वीडियो गेम को लाखों फैंस ने किया था डाउनलोड। ये ऐसा टाइम था जब समीरा बॉलीवुड से ज्यादा साउथ में फेमस थी। लेकिन फिर इनकी एक तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद समीरा की किस्मत ही पलट गई। ये तस्वीर थी समीरा की विद श्रीलंकन प्रेसिडेंट राजपक्षी सन नमल, और ये एक अलग ही कंट्रोवर्सी बन गई थी। ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुई थी क्योंकि तमिलियंस थे श्रीलंकन प्रेसिडेंट के खिलाफ, और उस वक्त पर ये फोटो ने हंगामा मचा दिया था। और इस कंट्रोवर्सी ने समीरा का राज साउथ इंडस्ट्री में खत्म कर दिया। फिर आई बॉलीवुड की बारी। वो कहते हैं ना, लाइमलाइट में आना जितना मुश्किल होता है उससे कई ज्यादा मुश्किल होता है इस लाइमलाइट में बने रहना, और ये समीरा नहीं कर पाई। साल 2014 में समीरा ने की शादी अक्षय वर्दे से, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, और इसके बाद उन्होंने कहा बॉलीवुड की इस चकाचौंध भरी दुनिया को अलविदा। उन्होंने एक सिंपल लाइफ जीने का फैसला लिया। फिल्मों को ठुकराने लगी समीरा। साल 2015 में समीरा की प्रेगनेंसी न्यूज में हेडलाइंस क्रिएट करने लगी। काफी ज्यादा वेट पुट ऑन किया था समीरा ने, और इस बात को लेकर समीरा ने कहा था, I touched 102 kgs in May 2015, the month Hans was born, and I'm not scared to admit it. It took me to the deepest, darkest places in my head. My confidence shattered. उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया था इससे रिलेटेड। और अब सालों बाद एक बार फिर समीरा आई हेडलाइंस में, और वजह एक बार फिर उनकी प्रेगनेंसी ही है। अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को स्टाइल में फ्लॉन्ट करने का फैसला लिया समीरा ने, और उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेगनेंसी फोटो शूट की तस्वीरें शेयर की। पिक्चर्स तो थी ही काफी अडोरेबल और ब्यूटीफुल। लेकिन इन फोटोज के कारण समीरा बन गई ट्रोलर्स की शिकार। लेकिन काफी बोल्ड अंदाज से किया समीरा ने इन ट्रोलर्स को हैंडल। समीरा ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, Her soul was too deep to explore by those who always swam in the shallow end. This is my answer to anyone who feels uncomfortable with me enjoying my pregnant belly. और ये पहली बार नहीं है जब समीरा ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया हो। इससे पहले भी समीरा ने बॉडी शेमर्स को कहा था, I want to ask people who indulge in body shaming. You have also taken birth through your mom's body, right? And after giving birth, did you ask your mom, is she still hot? Body shaming is very wrong and disgraceful. Pregnancy is a natural process, and not many people can be like Kareena Kapoor, who can look hot even after giving birth. I am very happy with my figure and enjoying my pregnancy. वहीं जब समीरा से एक बार ये पूछा गया कि क्या वो बॉलीवुड से अब भी रिश्ता रखती है, तब समीरा ने कहा, Everyone vanished, nobody was there, but it's fine as our industry is such, and I think even I moved away from them. I was scared of self, but nobody asked me why I left the film industry and what has happened to me. अब इस इंडस्ट्री से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। काश समीरा सिर्फ बॉडी शेमिंग और ट्रोल्स की वजह से लाइमलाइट में ना होती, और काश वो अपनी फिल्मों के लिए सुर्खियां बटोर रही होती। हम तो करते हैं समीरा को इंडस्ट्री में मिस। क्या आप भी करते हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।